देख लेना बेटा, दूध पिला के थपथपा के सुनाती है, पर माँ जनमानी चारों थनों को पिला करके जगाती है, जाग जा बेटा। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बोलिए। मंदाल से अपने बेटे से तो यूं कह रही, बेटे तू सिद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, बैठ जा उठ करके। ऐसी मां चाहिए जो जगाने वाली हो, ऐसी मां ना पाई जाए पंडित जी जो सुलाने वाली हो, ऐसी मां ना पाई जाए, नहीं चाहिए जो मां तो सुलाने वाली हो। इसलिए अथ आत्म ध्यानम मुख्य वृत्त्या, आत्म ध्यान है जिसमें मुख्य वृत्ति निर्जा कारणमिति प्रकटिति। आत्म ध्यान है मुख्य वृत्ति जिसको गौण किए हैं, यानी आत्म ध्यान है मुख्य वृत्ति पिण्य, आत्म ध्यान है मुख्य वृत्ति जिसे गौण किए है व्यक्ति। ध्यान के काल में कोई ढोल बजा रहा है तो उसका धर्म है, जो सामायिक कर रहा है उसके प्रति अशुभ ना सोचे। तुम्हारी ढोल के दूसरे के काम में आ रही हैं, अपनी सामायिक निज के कल्याण के काम में आ रही है। अरे पिता निर्प्रसिद्ध है, ऐसा समीकरण बिठाने वाला होगा वो कभी किसी भी देश में समाज में झगड़ा नहीं होने देगा। समीकरण बिठाना आना चाहिए। गणित में समीकरण नहीं पढ़े आप लोग क्या सुधीर भैया? गणित में समीकरण की बड़ी महिमा होती है, लेकिन प्रमेय और मापदंड में तो प्रभात चंद्र स्वामी ने लिखा, गर्त करके समीकरण करने कौन सी बुद्धिमानी है। समझ में आया मैं क्या से बोल रहा हूँ? प्रमेय और मापदंड से बोल रहा हूँ। विश्व सागे मैंने सुना आप तो अध्ययन कर रहे हो, तो करो तो मेरा अर्थ कीजिए फिर। अरे वहां तक गर्त करके समीकरण करना ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। अरे गर्त ही नहीं करना तो समीकरण क्यों करना पड़ेगा? गड्ढा खोद के फिर समीकरण करना, समतल करना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? अरे गड्ढे ही मत करो ना। गड्ढा करके समीकरण करना, दिनेश पंडित गड्ढे ही मत करो ना। गर्त करके समीकरण कर रहे हो। समीकरण का होता है मिलाना, सम करना, ठीक है ना? समीकरण यानी समान करना। अब तुमको गणित का समीकरण नहीं बिठाना, समत्व सागर वो कोई काम का नहीं है। अब समीकरण भावों का बिठाना है कि भावों में गड्ढा ना हो, समीकरण ही हो संपूर्ण जी। दूसरे को सताना भी गड्ढा है। समीकरण समीकरण करना है। अध्यात्म विद्या में लीन जाओ। जिन आंखों से दूसरे के चेहरे देख रहे हो, उन आंखों को बंद करके यदि ब्रह्म को देखो तो मेरे में भगवान बन जाओगे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान जो है वो मुख्य वृत्ति है निर्वाण प्राप्ति की। बज्जू कुमार भैया, ध्यान जो है वो मुख्य वृत्ति है निर्वाण प्राप्त करने की। परंतु आप लोग तो मात्र बाह्य प्रपंच में ही सब कुछ मार रहे हो। यहां तो ये लिखा है मुख्य वृत्ति ध्यान है। जो संवरण युक्तो, यह संवरण युक्त जो संवरण से युक्त है, शुभाशुभ रागादि आश्रम निरोध लक्षण संवरण युक्ता। शुभ अशुभ रागादि आश्रम का निरोध लक्षण है ऐसा संवरण से युक्त। अपर सागोही आत्मा प्रसाद कहा, जो आत्म अर्थ का साधक है। इस पर हम हे उपादेय तत्व विज्ञाय, हे उपादेय तत्व को जान करके पर प्रयोजनभ्यो व्यावृत्य
पर प्रयोजन से इसकी व्याप्ति है। मनुष्य आसाम ज्ञानी, अपने साबन को आप कितने लोगों को लगाने को देते हो? बगल में आपके पीछे पड़ोसी बैठा, उसको दे दोगे क्या? साबुन, साबुन शरीर में स्नान करते साबुन लगाते ना, वस्त्र धोने का साबुन। यानी आप 10, 50, 500 रुपए का साबुन लेके आए हो, क्या सोहनलाल बड़जात्या को दे दोगे? क्या महावीर बड़जात्या को दे दोगे? मित्र तुरंत ही अपना प्रयोग करके साबुनदानी में रख दे तो घुल ना जाए, दूसरा उठाने ले जाए। अरे मित्र, जैसे आप एक 50, 100, 500 रुपए के साबुन को इतना सुरक्षित रख लेते हो तरुण भाई, ऐसे ऐसे अपने विवेक विज्ञान को सुरक्षित क्यों नहीं रखते हो? पर प्रयोजन व्यावृत्ति, मुझे पर के प्रयोजन से कोई आवश्यकता नहीं है। सोते सोते थक के सोते हो, कमलांकुर, यही तुम्हारी पंडिताई है, थक करके सोना। प्रश्न करो ना, फिर समझाता। पंडित साहब यही पंडिताई है, थक करके सोना। अरे कम से कम बिना थके ही सो जाओ एक दिन। अरे नरेंद्र, घर में ज्ञानी लोग सोने के पहले थकेंगे। अरे वैसे काम करके तुम थक चुके हो, अब सीधे सो जाओ ना। पहले बैठेंगे, कोई पान के ठेले पे बैठने जाएंगे, तो कोई बाजार गुमटी में घूम बैठने जाएंगे, कोई मंदिर के गेट पर बैठने जाएंगे, कोई घर में ही चारपाई पे बैठ जाएंगे। जब तक 5-6 लोगों की अच्छी खासी नीच गोत्र के बंद करने वाली निंदा नहीं कर लेंगे, तब तक नींद नहीं आती बेचारों को। मतलब यहाँ की बातें करके जब थकेंगे फिर सोएंगे। अरे मित्र, एक दिन ऐसा भी कर लेना, हाथ में माला ले ले और सो जा, लेट जा। नहीं नींद आ रही, टेंशन में तो नींद मत आने दो, बस भगवान की माला फेरते जाओ। भगवान, हम सोने के लिए नहीं हैं, हम तो माला फेर रहे हैं। नींद आई तो उसका काम, नहीं आए तो मेरा काम। नमो रिंताड़ा में रवि, लोग समझते नहीं है बेटा। हाँ, आप देखें मैंने क्या करता हूं। आ गई तो तेरा काम और नहीं आई तो मेरा काम चाहिए है। बस मैं यही तो कर रहा हूं, आयु कर्म से कहता हूं, तू आए तेरा काम, मेरे काम में कमी नहीं होना चाहिए। थक करके सोते बेचारे। आज से नियम कर लो, बिना किसी की चर्चा किए बिना सो जाएंगे। है कोई राम? बहुत बढ़िया, कम से कम एक राम तो औरंगाबाद से है। क्या किया वकील साहब? बिना किसी की चर्चा किए सीधे चारपाई पे गए। नींद नहीं आ रही तो माला फेरते रहना, और ये मत सोचना नींद आ जाए, नींद आ जाए। तुम तो डायरेक्ट बोलना, आए तेरा काम दर्शनावली निद्रा का, और नहीं आए तो मेरा काम, मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं। अब आप लगा लीजिए, हम तो सभी को राम देखना चाहते, मैं किसी को भी रावण नहीं देखना चाहता। आप भी नियम ले सकते हो कि नींद नहीं आ रही है तो भजन करते रहेंगे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं। एक सज्जन थे सुब्रत सागर जी, मेरे रात्रि के 12 बजे मेरी चटाई खींच रहे भिलाई में। ये दिनेश भैया तो बैठे, तो मैंने कहा भाई, सुबह मैंने कहा हाथ जोड़ के, भैया क्यों तू सताता? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और तुम यार 2 बजे कहीं 12 बजे। बोले क्या मतलब? मैं बीमार हूं, मैं घूमता नहीं तो तुम भी खड़े होकर घूमो। यहां पर वंदना के लिए लोग आते ना, बे 2 बजे 12 बजे इतना चिल्लाते, बजान लगाते, बोले महाराज, और फिर बोलेंगे विशुद्ध सागर महाराज की जय हो। बोले भैया तुम्हारी जय हो। भैया मैं 2 बजे से बैठा आज। वहीं से बोलते महाराज जी नमस्ते, ऊपर जा रहा हूं। उनके मित्र, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो ऊपर जाओ, लेकिन जब ऊपर सही में ऊपर जाओ तो जरूर नमस्ते करके जाना। आइए आइए। तो संभृण जुत्तो विष्णु सागर जी, वो घड़ी मत देखो, ये घड़ी देखो
कि कहीं घर में मतारी घर में होते, यहाँ जिनवाणी सुन रहे हो। अनंग सागर से पूछो, उनने तो इतना पुण्य तेज हो गया, नहीं तो सौरभ के बच्चे को हाथ फेरते मिलते, यहाँ आहा जिनवाणी लिख रहे हैं। आओ मित्र, विश्वलोक सागर जी बराबर। तो यहां पर कह रहे हैं शुभाशुभ से रहित हे उपाधि तत्व को जान करके पर प्रयोजन व्यावृत्त, पर प्रयोजन से रहित होकर के शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण, शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण जिसका केवल स्वकार्य प्रसादका, एकमात्र अपने कार्य के ही प्रसादक हैं, ऐसे सर्वांग प्रदेशेषु संपूर्ण आंग प्रदेशों में मुर्दे को हंसाने की कला आए तो प्रवचन है राजकुमार पंडित जी। और मेरे मित्र जीवित लोग मर जाएं वो थोड़ी प्रवचन है। हो। हर व्यक्ति मुस्कुराए आनंद ले, वही तो प्रवचन है। और मित्र विश्व सागर जी बैठ के प्रवचन करवे, जितने बेचारे मुस्कुराए तो भी रोने लग गए। नहीं नहीं नहीं, हर व्यक्ति मुस्कुराए। क्या हुआ? हाँ, गद्दी सिद्ध तो पक्की है, एक स्थान पे बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से निर्विका नित्यानंदिक प्रणतात्मनम, निर्विका नित्य एक आनंद, ऐसे प्रण से आत्मा से कर मृदूर मत्वा ज्ञात्वा रागादि विभाव रहित, रागादि भाव से रहित होकर के सुसंवेदन ज्ञान ज्ञात्वा, सुसंवेदन ज्ञान से जान करके झादी निश्चल आत्मोपलब्धि लक्षण निर्विकल्प ध्यान, निश्चल आत्मोपलब्धि लक्षण निर्विकल्प ध्यान के द्वारा ध्यायति, जो ध्याते हैं हृदयदम निश्चितम नियम से। आहा, मालूम अपन तो इन वृद्धों को भी अनंग सागर जी हैं, वे विश्वलोक सागर जी हैं, वे एलक जी हैं, वे चुल्लक जी हैं, वे मुनि महाराज हैं। इन वृद्धों को देखो, वे 92 साल के चुल्लक जी हैं, वे एलक जी पता कितने साल के, तुम्हारे सुर सागर जी, ये सारे के सारे जीव जब वृद्ध अवस्था में भगवान का नाम लेते दिखते ना, तब लगता कि ओहो, घर में होते तो बहुओं के कटोरे धोते मिलते, यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे हो सो जी रहे हो और यहाँ भगवान बन जाओगे। अरे भैया सुब्रत सागर जी, एक जगह मैंने देखा उसके घर में 5-6 कुत्ते पले हुए थे, वो ऐसे दूध मलाई खिला रही थी, वो आप समझे इंदौर में। ओहो, पर ससुर साहब आए तो क्या करें, वे कटोरे धोए, कुत्ते दूध धोए, दूध रोटी वाले क्या नहीं। अच्छा हुआ अनंग सागर जी, अच्छा हुआ कोई के दूध के जूठे कटोरे नहीं धोना पड़ रहे हैं, या अपने प्रणाम धो रहे हैं जिनवाणी के पानी में। इसलिए घोरोपसर्ग, क्या लिखा, घोरोपसर्ग। इसलिए मैं सोच लेता हूँ पुरुष सागर ये घोरोपसर्ग तो नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा मोटा चलता रहता है। लोग को सामायिक में आ जाए कोई व्यंतर, कोई स्वाध्याय में आया कोई व्यंतर, तो मैं सोचता रहे तो वो घोर उपसर्ग तो नहीं है, छोटे उपसर्ग है। तो कभी कभी घोर उपसर्ग परिचय प्रस्तावे, घोर उपसर्ग परिचय प्रस्ताव होने पर भी निश्चलमिता होती, जो निश्चल होते हैं। कथम भूतात्मनम, कैसा, नाड़म निश्चय ने गुड़ गुड़ोर भेद, निश्चय से गुड़ गुरु में अभेद विशिष्ट भेद ज्ञान प्रणत, विशिष्ट भेद ज्ञान से प्रणत आत्मनि ज्ञानम, निज आत्मज्ञान सह पूर्वोक्त लक्षण परम ध्यानम, वही पूर्वोक्त शुद्ध आत्म ध्यान ध्याता कौन, योगी। किम करोति, क्या करता है, संधुनोति अच्छी तरह से धुन देता है। किसको, कर्म रजो निर्जायति, जो योगी ध्यान करता है वो अच्छी तरह से कर्मों को धुन देता है, निर्जरा कर देता है। अत्र वस्तुवृत्त्या ध्यानम, इसलिए वास्तव में यथार्थ में वस्तुवृत्ति से
निर्ध्यानम निर्जा कारणम व्याख्यानम। ध्यान ही ब्रजेश, ध्यान ही निर्जा का कारण है। ध्यान करो, आत्मा के रोग हट जाते, शरीर के रोग तो अपने आप भाग जाएंगे, विश्वास मान। ध्यान करने वाले के रोग भाग जाते हैं। और देवी देवता सिद्धियां तो चक्कर काटती हैं, पर जो ध्यान नहीं करते हैं वे देवियों के चक्कर काटते हैं। ओहो, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए दीपक सेठ, इसमें कोई शंका नहीं है। जो देवियों के चक्कर काटते 100% में ध्यान नहीं जानते, जो ध्यान जानते हैं उनके भूत भुतड़ियाँ चुड़ैलें रायपुर की, कलकत्ता की, सब घूमती मिलेंगी आपको। लेकिन जो ध्यान करते हैं उनके सामने देवियाँ घूमती हैं, और जो ध्यान नहीं करते हैं वे दुनिया की देवियों को घूमते ढूंढते फिरते हैं। क्या कर सकते, जो है सो है। आइए ध्यान शुरू व्याकरण तक। आपका समय हो गया 146 नंबर की गाथा। बस देखते देखते विष्णु सागर जी प्रवचन सार की पूरी गाथा हो गई 5 वर्ष के अंदर, समय सार की पूरी गाथा होगी 5 साल के अंदर। देखते देखते मित्र 2 साल के अंदर अंदर अब ये 85 का पूरा होने वाला है। 2.5 साल मान लो। जस्रन विद्यति रागो दूसुमो जोग परी कम्मो तस श्वासम ढेड़ो झाणमयो जावी अरागी अगड़ी। ध्यान अग्नि से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्याख्या को आगे विचार करेंगे। अब ज़्यादा विस्तृत सारे भाव खराब ना हो जाए। अब कल फिर आओगे भैया, कल पुनः चर्चा करूँगा। 146 नंबर की गाथा क्रमांक को कल अपन देखेंगे। इसमें कथन करने वाले हैं ध्यान अग्नि, रोटी अग्नि के बिना नहीं सिकती है, तो कर्म बिना ध्यान अग्नि के नहीं झरते हैं। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की